Assalamu alaikum everyone. So as you all know that we have completed 3 chapters of Hindi Rangoli. So today I am going to start our next chapter of Hindi Rangoli. It means chapter number 4. So before starting this chapter, I want to ask that what do you see in this picture? Yes, this is a goat, है ना? ये क्या है? एक बकरी है. And what about him? Who is he? इन्हें भी आप जानते होंगे. ये कौन है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बापू के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं. फादर ऑफ द नेशन भी इन्हें कहा जाता है ना. तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, वो एक पोएम है जिसका नेम है बापू की बकरी. यह हमारा चैप्टर का नेम है. तो अभी देखिए, मैं इसकी सबसे पहले तो रीडिंग करूँगी, फिर रीडिंग करने के बाद इसका फिर मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँगी. तो रीडिंग पर भी आपको फोकस करना है और जो एक्सप्लेनेशन है उस पर भी ध्यान देना है. तो अभी देखिए. बापू जी की बकरी मुझको कहते सारे लोग, जो भी दूध पिएगा मेरा भाग जाएंगे रोग. घास पात या चना चबैना जो मिल जाए खाऊं. चिकनी चुपड़ी देख किसी की कभी न जी ललचाऊं. फूलों से भी प्यार मुझे है, कांटों से भी प्यार. ऊंचे पर्वत जंगल झाड़ी सब मेरे घर द्वार. भेड़ों के संग मिल जाती पर नहीं भेड़िया यार. रहता अपना सत्य अहिंसा पर विश्वास अपार. है ना. ये हमारी पोएम थी. और ये किसने लिखी है पोएम? ये लिखी है रमेश कौशिक जी ने. ठीक है. तो अभी देखिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसका एक्सप्लेनेशन. अपनी बात. मनुष्य जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है. कभी किताबों से, कभी फिल्मों से, कभी किसी घटना से और कभी पशु पक्षियों से. एक छोटी सी बकरी से भी हमें जीवन को सुंदर बनाने की प्रेरणा ले सकते हैं. कैसे? कविता पढ़कर जान जाएंगे. देखिए, मैं अभी आपको समझाती हूँ कि इस अपनी बात के कॉलम से इसमें क्या कहा जा रहा है. देखिए, इंसान जब दुनिया में आता है और फिर जब उसका जन्म होता है और जब तक वो मरता है, कुछ ना कुछ वो अपने जीवन में सीखता रहता है. बहुत सारी चीज़ों से वो सीखता है. अपने घर परिवार से, जब वो स्कूल जाता है, जब बहुत सी चीज़ें सीखता है. फिल्मों से आप बहुत कुछ सीखते हैं. और इसी तरीके से हम कुछ बातें पशु पक्षियों से भी सीखते हैं, है ना. तो अब इस चैप्टर में यही बताया जाएगा, जिसको आपको ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है कि इस चैप्टर में एक पशु हमें क्या सिखाना चाह रहा है या क्या प्रेरणा इस पशु से हमें मिलती है. ठीक है. जिससे हम अपने जीवन को क्या बना सकते हैं? बहुत सुंदर बना सकते हैं. यही आपको इस कविता को पढ़कर जानना है और समझना है और उसे अपने जीवन के अंदर लेकर आना है. सो इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कॉलम है हमारा आपकी बात. ये आपके लिए है क्वेश्चंस. हमारे पालतू जानवर कौन कौन से हैं? ये सब आपको पता होगा कि पालतू जानवर कौन कौन से होते हैं जो घर में पाले जाते हैं ना, डोमेस्टिक एनिमल्स. और शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के बारे में आप क्या जानते हैं? है ना. कुछ होते हैं शाकाहारी जो सिर्फ घास वगैरह खाते हैं, है ना. और कुछ होते हैं मांसाहारी, मीन्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, मांस खाते हैं, है ना, गोश्त खाते हैं. तो उनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चंस थे. ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. तो बापू जी की बकरी मुझको कहते सारे लोग. इसमें ये जो बकरी है वो कह रही है कि मुझे सभी लोग बापू जी की बकरी कहते हैं. क्यों कहते हैं बापू जी की बकरी? क्योंकि जिस तरीके से हमेशा बापू जी ने, महात्मा गांधी जी ने हर जो भी लड़ाई लड़ी या जो भी उन्होंने अपने जीवन में काम किए हैं, वो हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर किए हैं. इसी तरीके से बकरी भी यही कहती है कि मैं भी क्या हूँ?
बापूजी की तरह हूँ, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में हमेशा किस रास्ते पर चली हूँ? सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चली हूँ। इसीलिए उसने कहा कि बापूजी की बकरी मुझको कहते सारे लोग, मुझे सभी लोग क्या कहते हैं? बापूजी की बकरी, क्योंकि मैं उन्हीं की तरह अपना जीवन किन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिताती हूँ, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर उसे चलना है, ये सोचकर वो अपना जीवन बिताती है। जो भी दूध पिएगा मेरा भाग जाएंगे रोग। इट मीन्स बकरी ये कहती है कि जो भी मेरा दूध पिएगा उसके जो भी शरीर में जितने भी रोग होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बकरी के दूध को सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छा दूध माना जाता है ना। और उसका दूध पीने से बहुत सारे जितने भी हमारे जिस्म के अंदर रोग होते हैं, डिजीज़ेस होती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं, है ना। तो वो कहती है बकरी कि जो भी मेरा दूध पिएगा उसके शरीर में से सारे रोग क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। घास पात या चना चबैना जो मिल जाए खाऊं। बकरी कहती है कि मुझे जैसी भी घास मिलती है, चाहे वो हरी घास हो, चाहे वो सूखी घास हो, सूखे पत्ते हो, पात मीन्स पत्ते, घास मीन्स ग्रास, है ना। चना चबैना, ठीक है, चना तो आप जानते हैं, और चबैना मीन्स चबाने वाली चीज़ें जो होती हैं। तो बकरी ये कहना चाहती है कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझती, मुझे जो मिल जाता है मैं वो खा लेती हूँ, चाहे वो सूखी घास हो, सूखे पत्ते हो, हरी घास हो, है ना, हरे पत्ते हो, या वो कुछ भी चीज़ हो, चना हो, है ना, ये कोई भी चबाने वाली चीज़ें हो, मुझे जो मिल जाता है मैं वो खा लेती हूँ। मैं कभी इस चीज़ का एतराज़ नहीं करती कि मुझे आज हरी घास मिली, आज मुझे सूखे पत्ते मिल गए, है ना। तो उसे जैसा मिल जाता है वो हमेशा उस चीज़ को मतलब खा लेती है ना। चिकनी चुपड़ी देख किसी की कभी न जी ललचाऊं। इट मीन्स कि जब भी जैसे उसके और सारे उसके साथ बकरियां होती हैं, है ना, वो उन्हें अच्छी अच्छी घास, अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलता है, तो वो कभी भी इन सब चीज़ों को देखकर उसका जी कभी भी नहीं ललचाता, है ना। वो जो उसे मिल जाता है वो खा लेती है, चाहे वो रूखा हो, सूखा हो, वो कभी भी अपने अंदर लालच नहीं लाती, है ना। दूसरों को देखकर जैसे हमें भी अपने जीवन में, है ना, क्या करना चाहिए? कभी भी अपने मन में हमें लालच किसी भी तरीके का नहीं लाना चाहिए। हमें जैसा मिल जाए हमें उस चीज़ पर क्या कर अल्लाह का शुक्र अदा कर कर वो चीज़ खा लेनी चाहिए। फूलों से भी प्यार मुझे है, कांटों से भी प्यार। देखिए यहाँ पे जो फूल शब्द आया है वो आया है खुशियों के लिए, और जो कांटों शब्द आया है वो आया है दुख या गम के लिए। वो कहती है बकरी कि फूलों से भी मुझे बहुत प्यार है और कांटों से भी प्यार है। इट मीन्स कि उसके जीवन में अगर फूल रूपी कभी खुशी आती है तो वो उसे भी खुशी खुशी कबूल करती है, और अगर कांटों रूपी दुख आते हैं या कोई परेशानी होती है तो उसको भी वो प्यार से क्या करती है? एक्सेप्ट कर लेती है, कबूल कर लेती है ना। ऊंचे पर्वत जंगल झाड़ी सब मेरे घर द्वार। बकरी कहती है कि पर्वत मीन्स पहाड़, है ना, कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल, झाड़ियाँ, ये सब मेरे घर हैं, है ना। मैं सब जगह घूमती फिरती हूँ, सभी मेरे क्या हैं? घर द्वार हैं। भेड़ों के संग मिल जाती पर नहीं भेड़िया यार। देखिए अभी आप कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत सारी बकरियां आ रही होती हैं तो उनके साथ भेड़ें भी होती हैं, है ना। कभी आपने देखा है कि बकरी के साथ कोई भेड़िया आ रहा है? नहीं देखा होगा ना। तो बकरी यही कह रही है कि मैं भेड़ों के संग मिल जाती हूँ लेकिन मेरा भेड़िया यार नहीं है। ये कैसे लोगों से दोस्ती करती है बकरी? अपने जैसे लोगों से। मीन्स देखिए जो भेड़ें होती हैं वो इसी की भेड़ मीन्स शीप जिसे आप बोलते हैं, है ना। तो उसके संग मिल जाती है, उसके साथ ही मित्रता करती है, क्योंकि वो भी इसकी तरह बहुत सीधी सादी होती है ना। और वो भी इसी तरीके की होती है कि उसके जीवन में कभी भी सुख आते हैं, दुख आते हैं, वो भी उन्हें एक्सेप्ट करती है, जो भी उसे मिल जाता है वो खा लेती है, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, है ना। लेकिन भेड़िया जो होता है, भेड़िया ऐसा नहीं होता। भेड़िया आपने देखा होगा, भेड़े के अंदर कितना अहिंसा की बातें होती हैं, है ना। वो हमेशा दूसरों को खाना चाहता है, दूसरे जानवरों को, है ना। तो लेकिन बकरी तो ऐसी नहीं होती। तो बकरी इन दो लाइनों से क्या कहना चाह रही है? यही कहना चाह रही है कि मैं भेड़ों से मित्रता कर लेती हूँ लेकिन भेड़िया जो है
वो मेरा कभी भी मित्र नहीं बन सकता, है ना। अब देखिए, रहता अपना सत्य अहिंसा पर विश्वास अपार। बकरी कहती है कि मैं अपार विश्वास करती हूँ, इट मीन्स बहुत ज़्यादा अत्यंत विश्वास करती हूँ किस पर, सत्य और अहिंसा पर, मीन्स सच और, मतलब अहिंसा का मीनिंग क्या होता है, नॉन वायलेंस जिसे हम बोलते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े पर मैं भरोसा नहीं करती, मेरा किस पर भरोसा रहता है, सत्य और अहिंसा पर मेरा भरोसा। हाँ, तो बकरी इन दो पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रही है, वो कहना चाह रही है कि मैं हमेशा अपना जीवन किस पर बिताती हूँ, किन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाती हूँ, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर मीन्स उसे चलना है। सत्य मीन्स सच और अहिंसा का मीनिंग होता है कभी भी हिंसा ना करना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उस पर उसका पूरा विश्वास है, अपार विश्वास है, अत्यधिक उसको इस चीज़ पर विश्वास है, ठीक है। तो और ये हमारी कविता किसने लिखी है, रमेश कौशिक जी ने ये लिखी है कविता। तो अभी आप देखिए कि इसमें आपको इस कविता के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें एक बकरी आपको सिखा रही है ना, उसको आपको अपने जीवन के अंदर लाना है और अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करनी है। तो पहली चीज़ तो इसमें इस कविता से आपको ये शिक्षा मिल रही है कि हमें अपने जीवन में जैसा भी मिल जाए उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं है और किसी दूसरे इंसान के पास वो चीज़ है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास भी ये चीज़ होती, या उस चीज़ के लिए हमें लालच अपने मन में नहीं लाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो थी इस चैप्टर में वो ये थी कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत खुशियाँ आती हैं तो हम खुश रहते हैं, लेकिन अगर दुख आ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन में सुख और दुख को समान रूप से देखना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो इसमें आई आपको सीखने को मिली वो ये थी कि हमें हमेशा सज्जन लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए, है ना, अच्छे स्वभाव के लोगों से। क्योंकि देखिए जब भी हम कभी भी दोस्ती करते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर, जो भी हमारे दोस्त होंगे उनकी कंपनी का असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जब भी आप किसी से मित्रता करें, फ्रेंडशिप करें, तो ऐसे ही लोगों से मित्रता करें जिनका स्वभाव बहुत अच्छा हो, जो सज्जन लोग हों, है ना। और जो चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर की वो ये थी कि हमें हमेशा अपने जीवन में किस पर चलना है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना है, जैसे कि बापूजी मीन्स गांधी जी चलते थे, है ना। हमें हमेशा अपने जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलना है और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इस चीज़ के ऊपर हमें पूरा पूरा विश्वास, पूरा भरोसा रखकर अपने जीवन को बिताना है ना। तो एक छोटी सी बकरी ने आपको इस चैप्टर के थ्रू कितनी सारी बातें आपको समझा दी। अगर ये आप अपने जीवन में लाएंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाएगा, है ना। सो आई होप कि आपको ये पोएम, ये कविता बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इसको आप पूरे बहुत अच्छे से मतलब समझेंगे और अपने जीवन में पूरी तरीके से इसे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अब देखिए इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जब भी हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे और आप अपने सारे डाउट्स उस लाइव क्लास में क्लियर कर सकते हैं। सो इन द लास्ट आई वांट टू से थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।